नमो वाग्देव्यै। आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। नमो वाग्देव्यै। मैं अंकित मिश्र, आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग व्याकरण के इकाई में वैयाकरण कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। पिछले सूत्र कर्तुरीप सित तमम कर्म, इतने सूत्र तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज नंबर है तथा युक्तम चानीप सितम कर्म। इसमें हम पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। हमारी जो प्रक्रिया है, सूत्र को पहले हम लोग पदच्छेद करते हैं। यदि उसमें समास की गुंजाइश है, समास यदि हो सकता है तो उसमें हम समास करते हैं और उसको फिर हम अर्थ निकालते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसमें तथा युक्तम ईप्सितमम, इतना ही है, कर्म नहीं है इसके आगे, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए तथा कैसा है, तथा अव्यय पद है। फिर उसके बाद युक्तम, इसमें प्रथमा विभक्ति का एक ही वचन है। ईप्सितमम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब इसमें हमको देखना है कि इसमें किसका अर्थ आ रहा है। तो इसमें कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म का हमको लेना पड़ेगा उस सूत्र से, ठीक है, क्योंकि सन्निकटता होने के कारण वहां पर कर्म आ रहा है। तो यहाँ पर अब इसका अर्थ देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर अर्थ हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले प्रथम व्यक्ति को रख दीजिए ईप्सितमम। क्या अर्थात जो ईप्सित पदार्थ, ईप्सित मतलब आपको बता चुका हूं क्या होता है, ईप्सिततम है अर्थात अन्य जो सबसे ज्यादा जिसको कर्ता चाहता हो वह ईप्सिततम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा, ईप्सिततम पदार्थ की तरह क्रिया से युक्त कर्ता के जो अनीप्सित पदार्थ हों उसकी कर्म संज्ञा होती है। किस सूत्र से, तथा युक्तम, ये तथा युक्तम चानीप्सितमम। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है, ईप्सित और अनीप्सित। ईप्सित सूत्र की तो पिछले सूत्र से कर्म संज्ञा हो रही थी। किस सूत्र से, कर्तुरीप्सितमम कर्म, इस सूत्र से हो रही थी। परंतु यहाँ पर तथा युक्तम चानीप्सितम क्या कहता है, जो अनीप्सित पदार्थ हैं उनकी भी इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। अब आप ईप्सित तो जानते थे, यदि कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहिए उसकी वह ईप्सित कहलाता है। अब अनीप्सित ये क्या आ गया, ठीक उसका उल्टा, अनीप्सित नई समास, ठीक है ना, ईप्सितम इति अनीप्सितम, यहाँ पर नई समास आ गया, अर्थात जिसको कर्ता ना चाहता हो उसकी भी कर्म संज्ञा हो। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अनीप्सित जो है वह दो प्रकार का होता है। पहला है उत्प्रेक्ष और दूसरा है द्वेष। तो पहले आपको देखना है कि उपेक्ष क्या होता है। क्या पहला क्या बताया मैंने, उपेक्ष, और दूसरा द्वेष। लिख लीजिए इसको आप, उपेक्ष द्वेष। अब उपेक्ष क्या है, अर्थात कर्ता जिसके प्रति उदासीन हो, अर्थात कर्ता उसको न चाहता हो। और द्वेष क्या, अर्थात कर्ता जिससे द्वेष रखता हो। अब आपको देखना पहले, सबसे पहले उपेक्ष का उदाहरण और फिर हम उसको देखेंगे द्वेष का उदाहरण। तो आपको समझ में आ गया। अर्थात यह सूत्र कहता है ईप्सिततमम पदार्थ की तरह, अर्थात ईप्सित की तरह अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। समझ में आ गया। इस सूत्र से अनीप्सित दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है उपेक्ष और दूसरा होता है द्वेष। उपेक्ष वो होता है कर्ता जिसके प्रति उदासीन हो, अर्थात कर्ता उसको ना चाहे। और द्वेष क्या कहलाता है, अर्थात कर्ता उससे द्वेष रखता हो। तो यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण दिया हुआ है, क्या आप देख लीजिए, नीचे वृत्ति में भी भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं, ईप्सितमवत् अर्थात ईप्सित की तरह क्रिया, ये लिखा है ना, क्रिया से युक्त अनीप्सितम अपि, अनीप्सित भी कारकम कर्म संज्ञा साथ, उस कारक की, किस कारक होना चाहिए, लिखा देखिए यहाँ पर, कारक की कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण दे दिया, ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, अर्थात गांव जाते हुए तृण अर्थात घास को स्पर्श करता है। अब ये बताइए, जो करता है अर्थात जो गांव जा रहा है, तो उसका नहीं, जो जा रहा है उसका मुख्य क्या है, उसका मुख्य कर्म क्या है, गांव जाना है ना कि घास को स्पर्श करना। अर्थात जो मुख्य गांव जा रहा है तो गांव की होगी किससे संज्ञा, कर्तुरीप्सितमम से ही होगी, ठीक है, क्योंकि वह ईप्सित है। यहाँ पर अनीप्सित क्या है, कर्ता किसको नहीं चाह रहा है, घास को छूना नहीं चाह रहा, परंतु गांव जा रहा है तो उसने छू लिया। वह उसका मुख्य, हालांकि घास छूना नहीं था परंतु रास्ते में उसको पड़ गई तो घास को छू लिया, तो वह अनीप्सित कहला गया। और कैसा अनीप्सित, उपेक्ष, ठीक है। यह उपेक्ष अनीप्सित कैसे है, उपेक्ष अनीप्सित क्योंकि कर्ता इसके प्रति उदासीन है, कर्ता इसको पहले से नहीं चाह रहा था, इसलिए यह उपेक्ष अनीप्सित कहलाया। तो तथा युक्तम चानीप्सितम से कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीय से द्वितीया हो गई।
स्पष्ट है, अर्थात द्वितीय अर्थ में हो गई। अब यहां पर आप तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण क्या है, तो यहां पर ग्रामम की किससे कर्म संज्ञा हुई, कर्तरी ईप्सित तमम से होगी, क्योंकि वह ईप्सित है, सबसे ज्यादा कर्ता गांव जाना चाह रहा है। और अनिप्सित क्या था, घास को छूना, अर्थात उसको नहीं, पहले मन में नहीं सोचा था उसने कि मैं घास को ही छूंगा, उसने यही सोचा था मैं गांव जाऊंगा, तो गांव की कर्तरीप्सित तमम से कर्म संज्ञा हो गई। और त्रियम की किस सूत्र से हो गई, कर इससे, तथा युक्तम चानीप्सितम से। स्पष्ट है। अब आगे देखिए दूसरा उदाहरण क्या देते हैं यहाँ पर, ओदनम भुंजानो विषम भूंगते, अर्थात चावल खाते हुए विष भी खाता है। तो यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं कि मेन क्या है, उसका चावल खाना है, ठीक है, वह चावल खा रहा था, भात खा रहा है, तो विष अर्थात विष भी खाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विष खाता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो सबसे ज्यादा कर्ता किसको चाह रहा है, कर्ता सबसे ज्यादा चावल अर्थात खाना जो भात है उसको खाना चाह रहा है, परंतु विष को तो नहीं खाना चाह रहा, अर्थात वह अनिप्सित है। विष क्या है, अनिप्सित। और कैसा अनिप्सित है, द्वेष अनिप्सित है। समझ में आ गया, उपेक्ष अनिप्सित और द्वेष ये अनिप्सित। तो द्वेष अनिप्सित में कौन सी संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा। किस सूत्र से हो गई, ये तथा युक्तम चानीप्सितम, किसकी हो गई, विष की हो गई, क्योंकि यह अनिप्सित है। कर्ता जब खाना खा रहा था तो वह नहीं चाह रहा था, वो यह नहीं जान रहा था कि इसमें विष है, ठीक है, तो अर्थात जहर। तो इसलिए विष क्या कहलाया, अनिप्सित कहलाया, ना ईप्सितम इति अनिप्सितम, अर्थात उसको ना चाहता हुआ भी उसका उसमें अपने सम्मिलित कर लेना, ठीक है। तो एक बार फिर से दोहरा लीजिए आप, तथा युक्तम चानीप्सितम, अर्थात ईप्सितवत क्रिया, अर्थात ईप्सित की तरह किसकी होती है, युक्तम अनिप्सितम अपि, अनिप्सित की भी कारक की कर्म संज्ञा होती है। अनिप्सित दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, पहला उपेक्ष, दूसरा द्वेष। उपेक्ष का उदाहरण क्या बताया हमने, ग्रामम गच्छन त्रियम स्पृशति, अर्थात कर्ता जिसके प्रति उदासीन हो। और दूसरा हमने बताया द्वेष का, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। स्पष्ट है पूरा सूत्र, देखिए आपको तुरंत याद हो जाएगा यदि आप मन से और अपने पास कलम और रजिस्टर रखेंगे। अब अगला हम लोग सूत्र देखते हैं, क्या लिखा है अगला सूत्र, अकथितं च। अब इससे आपको स्पष्ट हो रहा है, अकथितं च अर्थात जो ना कहा गया हो, ठीक है। अब यहाँ पर अब क्या ना कहा गया हो, तो यहाँ पर आपको पूरा अर्थ देना पड़ेगा, नीचे लिखा हुआ है। परंतु मैं एक चीज और यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, एक होता है विवक्षित और दूसरा होता है अविवक्षित। विवक्षित मतलब कहा गया हो और अविवक्षित मतलब ना कहा गया हो। स्पष्ट रहेगा ना, विवक्षिता अर्थात जो कहा गया हो और अविवक्षित जो ना कहा गया हो, इतनी बात स्पष्ट है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नीचे, अपादानादि अर्थात अपादानादि मतलब अपादान विशेषै लिखा हुआ है, अपादानादि विशेषै अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्। अब यहाँ पर क्या है, अपादानादि विशेषै, अपादान आदि से जो अविवक्षित कारक है, फिर क्या लिखा हुआ है, कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात अपादानादि उसमें ना कहा गया हो, अर्थात उसमें पहले से पंचमी विभक्ति हो रही थी, परंतु हमने हमारी इच्छा उसमें पंचमी विभक्ति ना कहे, अविवक्षितम उसमें पंचमी विभक्ति ना कह करके उसकी कर्म संज्ञा होती है। कुछ धातुएं हैं, ठीक है, उसमें गिनाया है नीचे, आप देखिए एक बार और दोहरा लेते हैं अर्थ, क्या इसका अर्थ, अकथितं च। यहां पर कहा गया है अपादानादि विशेषैहि अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञा स्यात्, अर्थात अपादानादि आदि से अविवक्षित जो कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर आप एक काशिका का वाक्य भी देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा है वहां पर, केना कथितम अपादानादि विशेष कथाभि, ये काशिका में लिखा हुआ है। तो आप इसका उदाहरण वहां पर देख सकते हैं, ये गूढ़ ग्रंथ है, तो आपको इससे स्पष्ट हो गया होगा कि अपादान आदि से जो अविवक्षित कारक है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। और जब कर्म संज्ञा हो गई तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, कर्मणि सूत्र प्रकट हो जाएगा और उससे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब आपको जो ये नीचे कारिका दी हुई है आपकी किताब में, उसको आपको रट लेना है, क्योंकि यह 16 ही धातुएं हैं और नीचे गिना दिया है।
तो आप स्मरण कर लेंगे तो आपको परीक्षा की दृष्टि से और कहीं भी यदि पूछ लेगा कि दुकर्मक धातु कौन सी होती है तो यह 16 ही धातुएं होती है। और इसमें नीचे बताया है कि अर्थात इन अर्थों वाली यदि और धातुएं होती हैं तो उसमें भी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी, अर्थात उसमें पंचमी विभक्ति हम नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए क्या श्लोक है ये, कारिका हम इसको कहते हैं। दुहिया चपच दंड रुधिर प्रच्छि चिब्रुशास जिमत मुथाम कर्म युग स्यात् कथितम स्यान नी ह्री कृष वहाम। यह कारिका आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। यह 16 ही धातुएं इसमें है, हम इसको अलग अलग करके और उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, दुहादी नाम द्वादशा नाम तथा नी प्रभृति नाम चतुर्णाम कर्मणा युज्यते तथैवा कथितम कर्म इति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थः। यहाँ पर देखिए मैंने जो आपको बता दिया, जो शुरू की 12 धातुएं हैं, लिखा है ना दुहादी नाम द्वादशा नाम, अर्थात दु इत्यादि जो 12 शुरू की धातुएं हैं, तथा निप्रभृति नाम अर्थात जो लास्ट की अंतिम की जो 4 धातुएं हैं। देखिए श्लोक में आप दे सकते हैं निप्रभृति नाम क्या है, नी ह्री कृष वहाम, ये 4 धातुएं आ गई, नी ह्री क्री और कृष, यह 4 धातुएं। तो 12 4 कितना होता है 16। यह जो 16 धातुएं हैं, एक एक संस्कृत लाइन का अर्थ देखिए आपको पूरा स्पष्ट होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए दुहादी नाम द्वादशा नाम तथा निप्रभृति नाम, यह जो लास्ट की 4 धातुएं, चतुर्णाम 4 धातुएं, कर्मणा यत् युज्यते कर्म के द्वारा योजा अर्थात उसको जोड़ा जाता है, तथैव अकथितम कर्म, वही क्या कहलाता है अकथितम कर्म, अर्थात न कथितम इति अकथितम, अर्थात वहां पर कर्म न कहा गया हो परंतु हम वहां पर कर्म का प्रयोग करें, अर्थात पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग ना करना चाहे तो वहां पर कौन सी कर्म का हम प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पंचमी प्रयोग नहीं करेंगे, परंतु यदि आपको ये धातुएं हैं तो ज्यादा उचित क्या है कि आप कर्म संज्ञा वहां पर किस सूत्र से हो जाएगी अकथितम छ, ठीक है। यह 16 धातुएं हैं। एक बार आप कारिका का और वाचन कर लीजिए, दुहियाच पचदंड रुधि प्रच्छि चिप्रुषास, लिखा है ना चिप्रुषासु जिमत मुषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान्नी ह्री कृष वहाम। आप इसको बार बार वाचन करिए, आप यह प्रयास मत करिए कि आप इसको अलग अलग करके याद करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका इससे प्रोनाउंसिएशन भी सही होता है, इससे आपका उच्चारण भी सही होता है। तो जैसा लिखा है उसको ऐसा पढ़ लीजिए, फिर हम इसको अभी अलग अलग करेंगे तो आपको और स्पष्टता आ जाएगी। तो एक बार और बोल लीजिए, जितना बोलेंगे उतना याद होगा। दुहियात पचदंड रुधि प्रच्छि चिब्रुषासु जिमत मुषाम कर्म युग स्यात् कथितम तथा स्यान्ह्री कृष वहाम। तो देखिए आपको भी ऐसे याद हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी, याद नहीं होता है, आप बार बार इसको बोलेंगे तो आपको वह स्मरण हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थः, अर्थात अकथितम में इसका परिगणन करना चाहिए, अर्थात ना इसमें कर्म नहीं कहा गया है, तब इसमें क्या इति परिगणनम, इस प्रकार से इसका परिगणन अर्थात गिनना चाहिए। स्पष्ट है। अब आगे देखिए इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, गाम दोग्धि पयः, यह सबसे पहले उदाहरण है इसमें, क्योंकि जो हमारी धातु है सबसे पहले कौन सी धातु है, दुह धातु है, तो वहां पर दे दिया सबसे पहले क्या, इसके भी पहले यहाँ पर एक वाक्य और लिखा है, क्या लिखा हुआ है, इति परिगणनम कर्तव्यम इत्यर्थः। मैं समझता हूं यह आपको स्पष्ट हो गया होगा, तो हम उदाहरण में डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। ऐसा भी पहला सूत्र था उसमें 52 मिनट की वीडियो बना दिया। कुछ लोग बोले कि यह परीक्षा की दृष्टि से तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो मेरा उनके लिए उत्तर यह है कि आप परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, परंतु यदि आप वह 3 सूत्र मैंने उसमें उसका भी दिया है, प्रौढ़ मनोरमा का दिया है, महाभाष्य का दिया है, तो यदि आप वह 3 सूत्र अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपको आगे बहुत सरलता होगी, इसलिए उसमें गूढ़ता से बताने का प्रयास किया हूं। परंतु जो आगे आएगा हमारा, जिसमें जितना वैयाकरण में बताया गया है, मैं आपके सामने अब उतना ही चर्चा करूंगा और साधारण चर्चा करूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए गाम दोग्धि पयः, इसमें कौन सी धातु है, दोग्धि में, तो यह दुह धातु है, ठीक है। तो आप यह ना सोचे कि यहाँ दु धातु कौन है, तो आपकी कारिका में गिनाई गई है ना, दुहिया चपच दंड है, तो सबसे पहली धातु कौन सी है, दुह धातु है। तो दुह धातु का उदाहरण दिए गाम दोग्धि पयः, अर्थात गाय से दूध दूहता है। अब यहाँ पर आपको एक एक शब्द देखना है, गाम दोग्धि पयः, तो गाय से दूध, अर्थात गाय से दूध जो है अलग हो रहा है ना,
हो रहा है ना अलग, यहाँ पर तो पंचमी विभक्ति होनी थी, तो इसीलिए कहा अविवक्षित, अर्थात कर्ता उसको नहीं कहना चाह रहा है, अर्थात हम उसको उस कारक को नहीं कहना चाह रहे हैं, अविवक्षित जो ना कहा जाए, उसमें हम कौन सी विभक्ति ला रहे हैं, कर्म संज्ञम स्यात्, उसकी हम कर्म संज्ञा कर रहे हैं। तो पंचमी जो है उसमें कर्म संज्ञा कर दिया किसमें, गाम में, तो गाम दोग्धी पयः। यहाँ पर अब आपको ध्यान देना, सबसे ज्यादा कर्ता किसको चाह रहा है, अर्थात एक होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। तो यहाँ पर मुख्य कर्म कौन सा है, तो यहाँ मुख्य कर्म तो गाय से दूध दूहता है, तो दूध को पाना चाह रहा है ना, तो सबसे ज्यादा जो मुख्य कर्म है वह पयः है। तो यहाँ पर मुख्य कर्म हो गया पयः और गौण कर्म क्या हो गया, गाम। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि यह द्विकर्मक धातु है, अर्थात एक ही धातु में दो कर्म किए जाते हैं, इसलिए ये जो 16 धातुएं हैं द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं। एक बात इसमें और बताऊंगा, अंतिम में कही गई है, इसीलिए मैं पहले से नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको स्पष्ट हो गया, गाम दोग्धी पयः, गाय से दूध दूहता है, दूध से दूध अलग हो रहा है, अर्थात इसमें पंचमी कही गई थी परंतु अविवक्षितम, इसमें पंचमी न कहा जाए तो उसकी कारक की कर्म संज्ञा होती है, तो गाम में जो है कर्म संज्ञा हो गई, और जो सबसे ज्यादा कर्ता जिसको चाहता है वह दूध है अर्थात पयः, तो मुख्य कर्म क्या हो गया, पयः हो गया, और गौण कर्म क्या हो गया, गाय हो गया, और धातु आपकी दोग्धी हो गई, इसलिए यहाँ पर इसको द्विकर्मक धातु कहा जाता है। स्पष्ट है। ऐसे ही जितने उदाहरण उसी प्रकार से चलेंगे, आप किताब में देखते जाइए। फिर इसके बाद दू का हो गया, फिर दूसरा है हमारा पच याच धातु का, क्यों दुहियाच, तो याच धातु है दूसरी नंबर में ना, तो यहाँ पर देखिए बलिम याचते वसुधाम, अर्थात बलि से पृथ्वी मांगता है, तो बलि से यहाँ भी पंचमी थी ना पंचमी, तो पंचमी ना कह करके द्वितीया कह दिया, तो बलि में कौन सी व्यक्ति हो गई आपकी द्वितीया, अर्थात कर्म संज्ञा हो गई, ठीक है। अकथितम चा से, किस सूत्र से, अकथितम चा से, है अकथितम चा से, परंतु वहां पर मांगता ये वसुधा की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई, मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले, प्रश्न कर ले, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए कर्तुरीप सिद्धतमम कर्म से वहां पर, और यहाँ पर बलि में कौन से किससे हुई है, बलि में हुई है अकथितम चा से, ठीक है। जैसे जैसे प्रकरण आया जा रहा है वैसे वैसे बताते जा रहा हूं। तो बलिम याचते वसुधाम में बलि से पृथ्वी को मांगता है, तो यहाँ पर बलि से तो पंचमी है, जहां पर पंचमी कही जाए तो अविवक्षितम, हम उसको ना कहें तो उसमें किस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, अकथितम चा सूत्र से, तो बलि में पंचमी विभक्ति होगी इससे, इस सूत्र से अकथितम चा, अर्थात उस अर्थ में होगी, है ना। तो बलि में हो गई अकथितम चा से, और वसुधा जो शब्द है तो कर्तुरीप्सितम कर्म से, क्योंकि वह सबसे ज्यादा ईप्सिततम है तो उसी सूत्र से होगी, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, बलिम याचते वसुधाम। और यदि मान लीजिए आप पंचमी करना चाहें तो आप इसमें पंचमी भी कर सकते हैं। क्या प्रयोग होगा पंचमी में, बलि का पंचमी में क्या बनेगा, बलेह याचते वसुधाम, ठीक है, पंचमी भी प्रयोग हो सकता है, तो क्या होगा, बलेह याचते वसुधाम। अब अगला उदाहरण इसी में दिया हुआ याच धातु के अंदर, अविनीतम विनयम याचते, अर्थात अविनय से विनय के लिए प्रार्थना करता है, तो यहाँ अविनीत जो है यहाँ भी पंचमी थी, तो अकथितम चा से कौन सी हो गई, यहाँ पर अकथितम चा से कर्म संज्ञा हो गई। फिर विनय के लिए, वैसे तो यह संप्रदान था परंतु ईप्सिततम नहीं है, इसलिए कर्तुरीप्सिततम से ही कर्म संज्ञा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, अविनीतम विनयम याचते, अविनय से विनय को, विनय के लिए याचते प्रार्थना करता है, ठीक है। हम उसका अध्ययन कर लिए प्रार्थना का। अब अगला हमारा है इसमें पच धातु का। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि अविनय का पंचमी व्यक्ति में क्या होगा, है ना, तो आपको सरल है, अविनयात विनयम याचते, ये भी बन सकता है आपका प्रयोग। पच धातु का है हमारा उदाहरण, तंडुलान ओदनम पचती, अर्थात तंडुलान ओदनों से, चावलों से क्या करता है, भात पकाता है, तो यहाँ पर चावलों से तो तंडुलान, तो इस सूत्र, इसमें किस सूत्र से हो जाएगी, तो इसी सूत्र से हमारी अकथितम चा से, और ओदनम में कर्तुरीप्सिततम से। बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना कि पंचमी जिसमें पहले मतलब हो रही थी तो उससे अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी, और जो ईप्सिततम है तो कर्तुरीप्सिततम से ही कर्म संज्ञा होगी। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं। अब अगला हमारा उदाहरण है
दंड का, ठीक है, दंड धातु है। अब इसी का आप पंचमी विभक्ति में कर लीजिए पच धातु का एक बार, तंडुलान ओदनम पचति, तंडुलान को पंचमी में बदल दीजिए तो तंडुलई ही ओदनम पचति, अर्थात पंचमी में भी प्रयोग हो सकता है, आप अपने दिमाग में बनाए रखिए। अब दंड धातु को आ गया, यह सब द्विकर्मक धातु है, ठीक है, एक होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। जो पंचमी जिसमें पहले मतलब कि घटित हो रही थी वह अधिकांश गौण कर्म होगा, और जिसमें ईप्सित तमम है वह मुख्य कर्म माना जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा है दंड, तो इसका उदाहरण है गर्गान शतम दंडयति, अर्थात गर्गों से 100 रुपए दंड लेता है। तो गर्गों से, यहाँ भी पंचमी घट रही थी ना पहले, तो पंचमी ने करके द्वितीय कर्म संज्ञा की, तो अगतितंचा से इसमें गर्गान में कौन सी संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा अगतितंचा से, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति यहाँ पर हो जाती है, अर्थात उस अर्थ में हो जाती है, ठीक है। द्वितीय विभक्ति तो पहले हो चुकी है, अजंत पुलिंग में हो चुकी है, परंतु यहाँ पर उस अर्थ में हो जाती है। तो गर्गान में अगतितंचा से, और यहाँ पर शतम में कर्तुरीप्सितम से कर्म संज्ञा, ठीक है। अगला देख लीजिए, इसी में गर्गान का पंचमी विभक्ति में क्या बनेगा, गर्गेभ्यः शतम दंडयति। अगला उदाहरण देखिए, रुद का व्रजम अवरुद्धि गाम, एक एक उदाहरण में आपको अलग अलग स्पष्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो व्रजम अवरुद्धि गाम, व्रज अर्थात बड़ा गौशाला में गाय को रोकता है, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा है कि व्रजम में पहले पंचमी हो रही थी तो अगतितंचा से यहाँ पर, और यहाँ पर गाम में कौन से सूत्र से हुई है, कर्तुरीप्सितम, अर्थात गाय को रोकता है, तो गाय सबसे ज्यादा मुख्य कर्म है ना, और गौशाला कौन सा कर्म हो गया आपका, गौण कर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें व्रजम और उड़द्धि गाम, व्रजम में पंचमी विभक्ति करिए तो क्या होगा, व्रजे और उड़द्धि गाम, ठीक है। अब पृच्छ धातु का माणवकम पंथानम पृच्छति, अर्थात बालक से मार्ग पूछता है। अब यहाँ पर तो मार्ग क्या है आपका, मार्ग सबसे ज्यादा ईप्सिततम है, परंतु यहाँ पर माणवकम कैसा, पहले पंचमी बालक से पंचमी व्यक्ति थी ना, तो यहाँ पर पंचमी न करके द्वितीय की, है ना, तो यहाँ पर माणवकम में अगतितम चा से, और कर्तुरीप्सितम से किसमें हो जाएगी आपकी, पंथानम में। तो स्पष्टता आ रही है ना, तो ये सरल है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड इधर ले रहा हूं, नहीं ये क्या है, बोरिंग लगने लगती है क्लासेस, तो इसलिए बालक से मार्ग पूछता है, माणवकम पंथानम पृच्छति। यहाँ पर दो कर्म, एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म, यहाँ पर मुख्य कर्म किसमें होगा, पंथानम, और गौण कर्म किसमें हो जाएगा आपका, माणवकम, ठीक है। और पृच्छति आपकी धातु ही है, अर्थात द्विकर्मक धातु हो गई, एक ही धातु में कैसे कर्म पाए गए, दो कर्म पाए गए, इसलिए इनको बोलते हैं द्विकर्मक धातु। अगला आपका ची धातु का उदाहरण, वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्षों से फलों को चुनता है, तो वृक्ष में पंचमी कारक अविवक्षित है, तो उसमें कर्म संज्ञा हो गई अगतितंचा से, है ना, अविवक्षित मतलब कहा ना गया हो, और इसमें फलानी में कर्तुरीप्सिततमम से कर्म संज्ञा। अब इसी का पंचमी बना दीजिए, वृक्षम अवचिनोति फलानी, इसमें पंचमी व्यक्ति आपकी क्या बनेगी देख लीजिए, फलम फले फलानी, और नहीं वृक्षम में पंचमी करेंगे तो आपका बन जाएगा वृक्षात अवचिनोति फलानी। पूरा आपको मैं कहता हूं एक बार रूप याद जरूर कर लीजिए, जैसे अकारांत आकारांत, तो आपको सरलता हो जाएगी, ठीक है। अगला उदाहरण ब्रू का देख लीजिए, माणवकम धर्मम ब्रूते, माणवक के लिए धर्म कहता है, ठीक है। अब यहाँ पर माणवकम में कौन सा है, तो माणवकम में संप्रदान की अविवक्षा कर, यहाँ पर संप्रदान कहा गया है ना, तो उसकी अविवक्षा अर्थात संप्रदान न कह करके कर्म संज्ञा कर दिया, कौन से सूत्र से, अकथितंचा से, और धर्म कहता है, यह तो मुख्य कर्म हो गया, तो कर्तुरीप्सिततमम कर्म अर्थात ईप्सिततम है, तो उसी सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। इसी का पंचमी में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, माणवकाय धर्मम ब्रूते। शास्त्र का उदाहरण, माणवकम धर्मम शास्ति, माणवक के लिए धर्म कहता है या उपदेश देता है, वही है पूरी कंडीशन, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पूरा वैसे ही चल रहा है। अब अगला जी धातु का, जितम जयति एवं शतम जयति देवदत्तम, अर्थात देवदत्त से 100 रुपए जीतता है, तो देवदत्त से इसमें पंचमी अविवक्षित है, तो अकथितंचा से, और इसमें देवदत्तम में क्या है, ईप्सिततमम है, तो कर्तुरीप्सितम से कर्म संज्ञा हो गई है, ठीक है। अब इसी का पंचमी करेंगे तो अब क्या बन जाएगा, शतम जयति देवदत्तात, स्पष्टता है ना, शतम जयति देवदत्तात।
अब अगला आप देख लीजिए, सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, अमृत के लिए क्षीर सागर मथता है। तो अमृताय अर्थात इसमें क्या पहले चतुर्थी अर्थात संप्रदान कारक कहा गया था, तो संप्रदान कारक न कह करके अविवक्षित कर दिया उसको और अकथितन च से कर्म संज्ञा कर दिया, तो क्या बन गया आपका सुधाम क्षीर निधिम मथनादि। तो अब यहाँ पर पंचमी कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सुधाम क्षीर निधे मथनाति। स्पष्टता पूरा, क्षीर क्या बन जाएगा आपका, क्षीर निधे निधे। ठीक है, अब अगला देख लीजिए हमारा मुष धातु का क्या है, मुष धातु का देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपए चुराता है। इस वाक्य में मुख्य कर्म क्या है, शत जो है मुख्य कर्म है और गौण कर्म क्या हो गया आपका, देवदत्त, है ना। अर्थात पंचमी जो है वो गौण कर्म में जाएगा, है ना, और जो ईप्सिततम है वह मुख्य कर्म में जाएगा, जैसे मैं आपको बताया था गाम दोग्धि पयः। अब अगला हमारा उदाहरण है, यह जो 4 हमारे जो अंतिम की धातुएं थी ना, यह बिल्कुल उसी तरह चलेंगी। कौन कौन सी चलेंगी देख लीजिए आप स्वतः, नि धातु हो गई, कृ धातु हो गई, कृष्ण धातु हो गई और वह धातु हो गई। तो आप इसमें उदाहरण देख लीजिए, आपका उदाहरण क्या बनेगा, ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा। अब यह 4 धातु बिल्कुल उसी अर्थ में है, इसीलिए देखिए पहले बताया था ना दुहादी नाम द्वादश, तो पहले 4 धातुओं का लिखा था, फिर उसके बाद लिखा था निप्रवृत्ति नाम चतुर्नाम, अर्थात 12 जो है एक प्रकार की लगभग धातुएं हैं, और जो यह 4 धातुएं अंतिम की हैं वह अनेक उससे भिन्न है। तो वहां पर उदाहरण क्या बता दिया, ग्रामम ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा। तो आप देख लिए कि जो पंचमी जिसमें पहले विवक्षित थी, विवक्षित इत्युक्ते जो कही गई थी, तो उसको अविवक्षित अर्थात अविवक्षित कारक में उसकी कर्म संज्ञा हो गई, और कर्म संज्ञा जब होगी तो कर्मणि द्वितीया उस अर्थ में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। मैं आपको सरलता के लिए कह रहा हूं कि उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है, उसमें एक बार कह चुका है, एक द्वितीय विभक्ति हो चुकी है, कहां पर, स्वौज समौज षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भेस गेसिभ्याम भेस गेसुसाम गियो सुप, इस सूत्र से। ठीक है, परंतु किस अर्थ में होगी उस विशेष अर्थ बताने के लिए हमारे सामने यह कारक प्रकरण आता है, तो उसी अर्थ में यहाँ पर विभक्ति होगी, यह कारक प्रकरण हमको बता रहा है। अब अंतिम की लाइन देख लीजिए, लिखा हुआ है कि अर्था निबंधनेति। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मात्र इतना है कि मान लीजिए हमारा पहले कौन सी धातु पड़ा था, दोग्धि धातु, दुहत यही था ना, दोग्धि था, और उसी अर्थ में बिल्कुल अर्थ परिवर्तन ना हो, दूसरी धातु प्रयोग हो, तो क्या कर्म संज्ञा होगी या नहीं होगी, यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो उस प्रश्न के समाधान के लिए यह वाक्य प्रयोग हो गया, अर्थ निबंधनेति इत्युक्ते, अर्थात द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म संज्ञा हो जाएगी। वह धातु इन 16 धातुओं के अलावा भी यदि इसी अर्थ में कोई अन्य धातु होती है तो कर्म संज्ञा हो करके कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे दिया है, क्या उदाहरण है, बलिम भिक्षते वसुधाम, अर्थात वहां पर क्या था, याचते था, तो आप यह सोचेंगे कि यहाँ पर याचते नहीं प्रयोग है, तो यहाँ पर हम क्या कर्म संज्ञा करें क्या, हाँ जी, क्यों करेंगे, क्योंकि उसी अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए आप वहां पर कर्म संज्ञा करेंगे। यदि हाँ दूसरा अर्थ होता तो आप नहीं करेंगे, परंतु वहां पर याचते का जिस प्रकार से अर्थ है उसी प्रकार का भिक्षते का अर्थ है, तो इसीलिए वहां पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। इन 16 धातुओं के एक बार आप कॉपी में नोट कर सकते हैं अपने, इन 16 धातु जिस अर्थ में होती है उसी अर्थ में यदि अन्य धातुएं यदि मिलती है तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। स्पष्टता है पूरी। अब अगला उदाहरण देख लीजिए, आपका इसमें दिया हुआ है किताब में, मानवोकम धर्मम भाषते अभिधत्ते वक्ति, अर्थात जो पहले मैं आपको उदाहरण बताया था, भाषते का जो अर्थ है वही अभिधत्ते का अर्थ है, जो अभिधत्ते का अर्थ है वही वक्ति का अर्थ है। तो आप वह धातुएं आप भिन्न भिन्न प्रयोग कर सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि उसी अर्थ में प्रयोग होना चाहिए। अब एक प्रश्न और उठता है कि कारकम किमिति, आपने कारक ही क्यों कहा, कि उस कारक की ही कर्म संज्ञा होती है। बोले यदि हम ऐसा नहीं कहते तो संबंध में भी चला जाता, यदि क्योंकि संबंध तो कारक नहीं है, क्योंकि उसमें रिलेशन आ गया, तो उसकी हम तो कर्म संज्ञा करेंगे नहीं। तो उसके लिए एक उदाहरण बताते हैं, क्या कहा उन्होंने, उदाहरण आप देख लीजिए, माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, अर्थात बालक के पिता से रास्ता पूछता है।
अब यहां पर आप देखिए, कारक तो नहीं कहा जा रहा ना, क्योंकि बालक के पिता से, बस आप इतने से ही संबंध है, बालक के पिता से, पूछता से कोई संबंध नहीं, पृच्छा की जो धातु उससे कोई संबंध नहीं है, तो वह कारक नहीं हुआ, अर्थात इसमें संबंध कहा गया। तो इसलिए हमने क्या कहा, कारक की ही कर्म संज्ञा हो, अन्य की नहीं, तो संबंध तो कारक है नहीं, तो इसलिए हमने यह कारक कहा। तो मैं समझता हूं यह जो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे आप जेएनयू की परीक्षा दो, ड्यूक कोई भी एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, यह सब में पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर ले, और जो वह कारिका थी 16 धातुएं वाली, और उसका एक एक उदाहरण आप यदि कंठस्थ कर लेंगे तो आपको पूरी स्पष्टता बनी रहेगी। आगे सूत्र के साथ फिर मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।